Private Limited. I request Mr. Nishit Mehta to kindly welcome Mr. Sandeep Agrawal with a seed box on behalf of all of us here at IPCA. A brief introduction about Mr. Agrawal. Now, he's a polymer engineer turned entrepreneur who went to establish Sakshi Chem Sciences Private Limited in Nagpur over 2 decades ago, pioneering his research in redispersible polymer and various additives required by the construction, infrastructure and the paints and coats industry. Hailing from a very small town in western Vidarbha region of Maharashtra, Mr. Agrawal did his engineering from Pune and is one of the few polymer engineers who chose to be part of the research and development to bring innovative products to the markets instead of taking up a cushion job in the metros. So we welcome Mr. Agrawal and over to you. नमस्कार, मैं संदीप अग्रवाल साक्षी केम साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड को रिप्रेजेंट कर रहा हूं और मैं आज जो बात करने जा रहा हूं ये पुट्टी इंडस्ट्री के रिलेटेड है और हम कई सालों से इस पर बातचीत करते जा रहे हैं कि पुट्टी के अंदर पुट्टी इंडस्ट्री पे काफ़ी प्रेशर आ रहा है, रॉ मटेरियल की कीमतें बढ़ रही हैं और जो MSME जो इंडस्ट्रीज़ है वो काफ़ी स्ट्रेसफुल और घट रहा है प्रोडक्शन। तो उसी विषय को लेकर आगे बढ़ाते हुए हमने कुछ तरीके और कुछ इनोवेटिव टेक्निक्स या इनोवेटिव रॉ मटेरियल्स और इस करंट कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर काम कैसे करें और मेन तो सर्वाइव और सस्टेनेबल बने रहे, मतलब आगे तक हम लोग चलते रहे। नहीं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ टाइम निकाल के आगे बढ़ जाएं। मैं पहले अपनी कंपनी के बारे में थोड़ा बता दूं। साक्षी केम साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड ये नागपुर बेस्ड कंपनी है और हम लोग पेंट्स और कोटिंग इंडस्ट्री के अंदर और कंस्ट्रक्शन केमिकल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं और हमारा पहले से ही ये तरीका रहा है कि कॉस्ट इफेक्टिव रहा जाए, हो सके इंडियन रॉ मटेरियल का यूज़ किया जाए, इंडियन टेक्निक्स का यूज़ किया जाए, क्योंकि बहुत सारे जो रॉ मटेरियल जो विदेशों में बन रहे हैं वो जैसे कि वैसे ही यहीं ला के यूज़ किया जा रहा है, तो उसके बजाय कुछ अपनी लाइनें या अपना तरीका कुछ खड़ा किया जाए और यही तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। और अभी हम लोग भारत में भी बना रहे हैं और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। हम लोग बहुत सारे प्रोडक्ट्स में काम कर रहे हैं, जैसे अपने इंडस्ट्री के रिलेटेड RDP है और बहुत सारी जो कंस्ट्रक्शन केमिकल्स इंडस्ट्री के लिए भी हम लोग जो काम कर रहे हैं, जिसमें फोमिंग एजेंट है, पॉलीकार्बोक्सिलेट है, मोल्ड रिलीज ऑयल्स है, क्यूरिंग कंपाउंड्स हैं, ग्राउट्स, इस तरह के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। हमारा बेसिक मोटो जो है वो है रिसर्च और इनोवेशन, क्योंकि कैसे है कि भारत के अंदर बहुत सारे जो काम हो रहा है वो वहीं से जो विदेशों से जो रिसर्च हुई है या वहीं पर जो कामकाज हुआ है उसी को ही रेप्लिका करने का काम हो रहा है और वही रॉ मटेरियल यहाँ पे बिक रहे हैं ज़्यादातर। तो यहाँ पर जो इंडियन कंडीशंस के हिसाब से, इंडियन रॉ मटेरियल के हिसाब से कॉस्ट इफेक्टिव कैसे बनाया जाए और कैसे वो बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस किया जाए और भारत के लोगों को या भारत का बिजनेस उससे आगे बढ़े। हम लोगों ने इसी लाइन से आगे बढ़ते हुए ये काम चालू किया है कि हम लोग RDP भारत में बनाना चालू किए हैं। ये लगभग हम लोग 4 से 5 साल हो गए हैं बना रहे हैं और उसी रिलेटेड अभी और भी 3-4 प्रोडक्ट उसमें और ऐड कर दी हैं। अभी मैं जो अपना जो विषय है आज का कि इनोवेटिव टेक्निक्स एंड सर्वाइवल एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, तो उस रिलेटेड जो है मैं पहले पुट्टी के बारे में आपको ये बता दूं कि पुट्टी जो बन रही है वो लगभग 4-5 तरह की मेनली है और ये मैं पुट्टी के बारे में आपको शुरुआत में इसलिए बताना चाहता हूँ कि पुट्टी के अंदर जो सर्वाइवल का जो इशू है, न्यू इनोवेटिव टेक्निक्स तो मैं बता दूंगा, पर सर्वाइवल का इशू जो है वो 2-3 तरीके से हैं। मेनली जो है वो है पहले तो टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ वॉल पुट्टी,
कि वॉल पुट्टी है क्या चीज़, क्योंकि कैसे है पेंट इंडस्ट्री वाले इसको जब बनाते हैं तो उनके जो भी प्रोडक्ट जितने भी है, पेंट्स है, कोटिंग्स है, वो सभी वो नॉर्मली क्यूरिंग उसका हार्डनर उसी में डाला जाता है या फिर पानी रहता है, वो पानी उड़ गया तो वो सेट हो जाती है। बट ये जो प्रोडक्ट होते हैं ये सीमेंट बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं। तो सीमेंट बेस्ड प्रोडक्ट की अपनी अलग कहानी है। इसमें जितना पानी मिलेगा सीमेंट उतना हाइड्रेट होगा, उतनी ही ताकत मिलेगी। और इसमें पानी का जो महत्व है वो पानी उड़ने से नहीं है, पानी रोकने से है। तो ये थोड़ी सी विपरीत जो पेंट इंडस्ट्री है उससे ये थोड़ा सा विपरीत तरीका है। दूसरी बात ऐसा है कि हम लोग जो भारत में रहते हैं तो यहाँ पर काफ़ी गर्मी रहती है 4 से 5 महीने तक। तो पुट्टी साल भर में एक सरी की नहीं बनाई जा सकती है। पुट्टी वेदर के हिसाब से चेंज होगी, क्योंकि ह्यूमिडिटी जो रहती है, हवा में जो नमी रहेगी वो चेंज होती है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारी फैक्टर्स है। तो ना तो कोई चीज़ सरी की बनाई जा सकती है, एक ही प्रोडक्ट साल भर आपने घसीट दिया, इस तरह से नहीं होगा। शुरुआत में मैं बताऊँ आपको, पहले मैं आपको पुट्टी के बारे में थोड़ी जानकारी दूंगा और उसमें समस्या कहाँ आ रही है जो टेक्निकल रहेगी, फिर इकोनॉमिकल पे बात करेंगे और फिर सर्वाइवल ग्रोथ के ऊपर बात करेंगे। तो पुट्टी की जो लगभग है 4 से 5 तरह की पुट्टी बनाई जा रही है। सीमेंट बेस है, लाइम बेस है, लाइम सीमेंट मिला के बना सकते हैं। कुछ पॉलीमर पुट्टी है जिसमें लाइम सीमेंट नहीं होता है, और वाटरप्रूफ पुट्टी भी चालू हुई है सीमेंट बेस। अब पहले सीमेंट की अंडरस्टैंडिंग क्या चीज़, सीमेंट अपना वॉल पुट्टी होता क्या है, वॉल पुट्टी की पूरी समझ क्या है। वॉल पुट्टी जो है ये सीमेंट और लाइम उसमें बाइंडर है, और ये जो सेट होता है ये पानी से सेट होता है। मतलब सीमेंट को जितना पानी देंगे सीमेंट हाइड्रेट होगा, और फिर वो वापस कंडेंसेशन या फिर से हाइड्रेशन या बॉन्डिंग बोलते हैं, तो वो सिर्फ फिर सेट होगा। पर इसमें पानी अगर नहीं रहेगा तो चीज़ें सेट नहीं होगी। जैसे हम लोग कोई भी कंस्ट्रक्शन भी करते हैं, जब तक हम तराई नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ें सेट नहीं होती हैं। तो पुट्टी के विषय में ऐसा है कि पुट्टी लगाने के कम से कम 15 से 24 घंटे के बाद में उसमें ताकत आती है, उससे पहले उसमें ताकत नहीं आती है। और ये भी चीज़ जो है ये वेदर के ऊपर डिपेंड है। अगर हवा में नमी ज़्यादा है जैसे अभी चल रहा है तो पुट्टी थोड़ा लेट सूखेगी, पर जितना लेट सूखेगी उतनी ताकत ज़्यादा आएगी। और पुट्टी को कभी भी 2-3 घंटे या 4 घंटे में चेक ना करें, क्योंकि सीमेंट उतनी जल्दी ताकत पकड़ता नहीं है। कई बार पकड़ भी लेगा क्योंकि हवा में नमी के ऊपर डिपेंड करेगा। अभी पुट्टी में रॉ मटेरियल कौन कौन से यूज हो रहे हैं, तो पुट्टी में मेनली रॉ मटेरियल जो अभी जो पुट्टी का चलन चल रहा है उसमें मेनली रॉ मटेरियल यूज हो रहे हैं। व्हाइट सीमेंट है, हाइड्रेटेड लाइम यूज कर सकते हैं हम लोग 90% वाला। फिर डोलोमाइट कैल्साइट है, नॉर्मली व्हाइट पाउडर ही यूज हो रहा है, तो डोलोमाइट कैल्साइट के अलावा ऑप्शन नहीं है। और आरडीपी, उसके जो केमिकल्स है आरडीपी है, एमएचसी है, देन सेलुलोज फाइबर, कैल्शियम फॉर्मेट और सोडियम ग्लूकोनेट। एक मैं यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव फॉर्मुलेशंस जस्ट बात करने के हिसाब से रखा है, जिसके अंदर सीमेंट 16% रहेगा, डोलोमाइट जो है वो 81 या 82% रहेगा, आरडीपी 1% और एमएचसी 0.5%। रेस्ट नीचे के जो है वो तीनों ऑप्शनल है, सेलुलोज फाइबर, स्टार्च ईथर और सोडियम ग्लूकोनेट। अब ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ रॉ मटेरियल, कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम कई कस्टमरों से बात करते हैं तो उनको कौन सा रॉ मटेरियल का क्या मायना है या क्या मसला है कि कौन से रॉ मटेरियल को कैसे उसको सिलेक्ट किया जाए, कहाँ से कौन सा सही है गलत है। क्योंकि एमएसएमई के अंदर बहुत सारी टेक्निकल फैसिलिटीज़ या लेबॉर्ट्री फैसिलिटीज़ नहीं होती है, कई बार अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। तो इन चीज़ों को भी आपकी जो आपका जो सर्वाइवल है या आपको जो ग्रोथ नहीं मिल रही है और जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है उस पर भी ये सब चीज़ें डिपेंड हैं। तो इसमें मेन जो रॉ मटेरियल पहले ले लेंगे हम लोग डोलोमाइट। तो डोलोमाइट नॉर्मली ये 240 मेश के आसपास ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा का डोलोमाइट यूज़ ना करें। जितना डोलोमाइट फाइन लेंगे उतना आपका सीमेंट परसेंटेज बढ़ता है। तो मतलब ऐसा है कि आपकी कॉस्टिंग बदलती है, कॉस्टिंग बढ़ती है। तो बेहतर ये है कि आप जो रॉ मटेरियल है वो 240 मेश का ही डोलोमाइट या कोई भी पाउडर यूज़ करें। लाइम अगर यूज़ करना चाहते हैं तो लाइम के अंदर, लाइम से होता कैसे, कई लोग बोलते हैं कि लाइम से हाथ फट जाता है या फिर गर्म होता है। तो देखिए वो जो लाइम होता है वो क्विक लाइम होता है। नॉर्मली जो आपको लाइम जो वॉल पुट्टी के लिए यूज़ करना है वो आपको हाइड्रेटेड लाइम यूज़ करना है। हाइड्रेटेड लाइम मतलब वो जो रहेगा जिसको हिंदी भाषा में बोलेंगे मरा हुआ चूना बोलेंगे, या फिर ज़्यादा गर्म नहीं होता है वो। तो उसमें अगर हाथ रख भी देंगे तो फटेगा नहीं, तो आप वो चूना यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली 90% से ऊपर हाथ फटता नहीं है। फिर बात आती है आरडीपी। अब आरडीपी जो है वो यूज़ हो रहा है, उसका मेन जो पर्पज़ है वो सिर्फ 2 ही चीज़ों का पर्पज़ है। एक है बाइंडिंग स्ट्रेंथ देने के लिए, और दूसरा है अडेजन।
क्योंकि सीमेंट की और लाइम की एक प्रॉपर्टी होती है, वो पुरानी दीवार पर चिपकता नहीं है। एक बार सीमेंट सेट हो गया, 1 महीना या 28 दिन पार हो गए, उसके बाद में नया अगर सीमेंट उस पर चिपकाना होगा तो आपको उसमें कहीं ना कहीं पॉलीमेरिक बाइंडर डालना ही पड़ेगा। वो नहीं डालेंगे तो दीवार पे पुट्टी चिपकेगी नहीं आपकी। तो ये आरडीपी का जो मेन पर्पज़ है, पर्पज़ बताने के लिए बहुत सारे बताए जा रहे हैं, पर मेन पर्पज़ यही है। एमएचईसी या फिर एचपीएमसी, अब ये एमएचईसी और एचपीएमसी जो है, हम लोग नॉर्मली जो पुट्टी लगा रहे हैं उसको हम लोग तराई नहीं कर रहे हैं, या पानी से हम लोग उसको गीला कर लगाने के बाद में हम उसको तराई नहीं कर रहे हैं या क्यूरिंग नहीं कर रहे हैं। तो फिर क्यूरिंग कौन कर रहा है? तो क्यूरिंग इसमें एचपीएमसी एमएचईसी ही कर रहा है। तो एचपीएमसी एमएचईसी ये पुट्टी की पूरी जान है या हार्ट है। इसमें अगर कमी रही, इसके डोजेस से गड़बड़ी हुई तो आपकी पुट्टी 100% फेल हो जाएगी। कोई ऊपर का रॉ मटेरियल सीमेंट कमती बढ़ती हुआ, डोलोमाइट इधर उधर हो गया, सब चलेगा, बट एमएचईसी अगर सही क्वालिटी का नहीं रहा और परसेंटेज उसका सही नहीं रहा। दूसरी बात, एमएचईसी जो है वो साल भर में सरी का परसेंटेज यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गर्मी के अंदर एमएचईसी का परसेंटेज मीन्स वाटर रिटेंशन आपको बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि जितनी नमी हवा में कम रहेगी, गर्मी ज़्यादा रहेगी, जितनी उतनी जल्दी आपकी पुट्टी सूखेगी। तो एमएचईसी का डोज आपको गर्मी के ऊपर, गर्मी जो रहेगी उसमें बढ़ाना पड़ेगा। और एक हमारे यहाँ पर जो एक मिथ्या जो कंसेप्ट चल रहे हैं, गलत कंसेप्ट चल रहे हैं कि ठंड जो मौसम है इसमें पुट्टी में सूखती नहीं है। देखिए, आपकी जो पुट्टी सूखती है इट इज़ बिकॉज ऑफ ह्यूमिडिटी। टेम्परेचर से इफेक्ट होगा। जैसे 100 अगर मान के चलेंगे सूखने का 100 अगर पैमाना मान के चले, 10 या 20 ही जो रहेगा वो टेम्परेचर से लेना देना है। 80 जो है दैट इज ड्यू टू ह्यूमिडिटी। ठंड में और गर्मी के अंदर ह्यूमिडिटी लेवल कम ही रहता है, तो ठंड को भी आप गर्मी की तरह ही ट्रीट करें, क्योंकि लोग जो है वो गर्मी को तो हाई एमएचईसी यूज कर रहे हैं बट यहाँ पर वो नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात ऐसा है, सोडियम ग्लूकोनेट है और कैल्शियम फॉर्मेट। सोडियम ग्लूकोनेट जो है ये नॉर्मली हम लोग वर्केबिलिटी बढ़ाने के लिए या स्लिप बढ़ाने के लिए यूज करते हैं, और उसी तरह से कैल्शियम फॉर्मेट जो हाई अर्ली स्ट्रेंथ देता है। अब मैं आ जाऊं कि हम लोग जो आरडीपी और एमएचईसी जो खरीद रहे हैं, ये नॉर्मली बड़ी कंपनी से आ रहा है, जो बड़े जो 3-4 ब्रांड है उनसे आ रहा है, और या चाइना से आ रहा है। अब ये रॉ मटेरियल का जो रेट है मार्केट के अंदर वो बहुत सारी समस्या है कि कोई बोल रहा है कि एमएचईसी 200 से मिल रहा है, कोई बोलता 600 में मिल रहा है, एचपीएमसी इतने में मिल रहा है, आरडीपी उतने में मिल रहा है। तो अब इससे करे क्या कि किसका सही है किसका गलत है। दूसरी बात ऐसा है कि हर जो मैन्युफैक्चरर है वो कोई ना कोई प्रोडक्ट लेके आ रहा है, जिससे अलग अलग जो भ्रांतियां फैल रही है कि करे क्या। तो उसको बेसिकली चेक करने के लिए जो ये कोई पूरी फुल प्रूफ टेस्ट नहीं है, उसके लिए लेबोरेटरी लगेगी, पर छोटा मोटा टेस्ट करने के लिए आपको सिर्फ ऐश कंटेंट अगर आप निकाल लेंगे तो आपको ये लगभग पता चल जाएगा कि जो क्वालिटी आप यूज कर रहे हैं वो क्या चीज है। टोटल इसमें से पता नहीं चलेगा, पर एक मोटा मोटी आपको एक रफ आइडिया आ जाएगा कि, क्योंकि आज जो मार्केट में जो बहुत सारे आरडीपी जो आ रहे हैं जो सस्ते हैं, उसमें 50% तक फिलर कंटेंट है, और 35% तो बड़ी बड़ी कंपनियां भी ऐश कंटेंट लिख के बेच रही है। अब इसमें कुछ एप्लीकेशन प्रॉब्लम्स भी हैं, क्योंकि पुट्टी जो है ये इसमें पेंटर यूज करता है। अब पेंटर अगर यूज करता है तो बहुत सारी समस्या वही क्रिएट कर देता है, क्योंकि कैसे है, पानी वो मिलाएगा, कितना पानी मिला रहा है वो देखेगा, दीवार गर्म है ठंडी है वो देखेगा। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो नॉर्मली पुट्टी के अंदर कोई ना कोई इश्यूज बना ही रहेगा। और पुट्टी की और एक समस्या है कि जितनी पतली लगाएंगे या कम थिकनेस में लगाएंगे जल्दी सूखती है, तो वो भी पेंटर के हाथ में है। तो ऐसे कई सारे मसले आते ही रहेंगे। पुट्टी बिजनेस के अंदर कहीं ना कोई इश्यूज आते रहेंगे, उसके लिए तैयारी भी करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं 3-4 प्रॉब्लम बता रहा हूँ, जैसे चॉकिंग है, हार्डनेस है, वाटर रेजिस्टेंस है, फिर स्मूथ फिनिश नहीं आ रही है, पर इसमें चॉकिंग में यहाँ पे मेनली डिस्कस किया क्योंकि यही मेन प्रॉब्लम आ रहा है। चॉकिंग इज, मैं तो ये बोलता हूँ कि चॉकिंग कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर हमने पुट्टी अगर अपने फैक्ट्री के अंदर चेक करके अगर मार्केट में डाली है तो मोटा मोटी प्रॉब्लम जो है वो साइट की रहती है। वो अगर वहाँ पे पहुँचते हैं तो सेट हो जाए, वो वहाँ पर वो मामला हल हो सकता है। इसमें मेन जो इश्यूज आ रहे हैं वो ये है कि एचपीएमसी और एमएचईसी का जो परसेंटेज जो है उसी से एक मेन इशू है। और दूसरा इशू है इसमें यह है कि हम लोग जो मैच्योर टाइम जो देना चाहिए, एमएचईसी और एचपीएमसी, पेंट इंडस्ट्री के अंदर आप सीएमसी लेते हैं, पौन घंटा तक उसको मिक्स करते हैं, बट यहाँ पे जब बात आती है तो 5 मिनट 4 मिनट के अंदर भी आपको लगता है कि एमएचईसी स्वेल नहीं हुआ, या एमएचईसी जब तक, और एमएचईसी जब तक पानी नहीं पकड़ेगा आपकी पुट्टी 100% फेल होगी।
ये मेन फैक्टर्स जो है वो नो मैच्योरिंग टाइम फॉर MHEC, थिकनेस 1 mm से कम और जल्दी सूख रही है। देखिए जल्दी सूखने के अंदर वेदर भी डिपेंड है और एब्जॉर्प्शन ऑफ वॉल भी डिपेंड है। अब इसका सारा सॉल्यूशन जो मैं बता रहा हूं कि 8 से 10 मिनट तक पुट्टी में पानी डालने के बाद में आपको रखना है और उसके बाद ही आपको यूज करना है। और थिकनेस जो है वो 1 to 1.5 mm, 1 mm तो लगाना ही है, ये पेंट नहीं है। और दीवार पर, कोई भी दीवार पर लगाने के बाद में 1 घंटे तक पुट्टी सूखनी नहीं चाहिए, ये तो बिल्कुल ध्यान रखने की जरूरत है। और चेकिंग 24 आवर्स के बाद। अब आते हैं मेन जो बात कर रहे हैं इनोवेटिव टेक्निक्स और सब चीज़ों पर। तो देखिए ऐसा है कि सीमेंट इंडस्ट्री, अभी वॉल पुट्टी इंडस्ट्री में जो दिक्कतें हो रही है, सीमेंट और लाइम की प्राइजेस बढ़ रही है। दूसरी बात ऐसा है कि जो सीमेंट और लाइम जो है वो दूर से आ रहा है, डोलोमाइट भी दूर से आ रहा है, तो उसके अंदर फ्रेट चार्जेस बढ़ रहे हैं, जिससे क्योंकि पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही है। इंपोर्ट के अंदर भी क्रूड ऑयल बढ़ रहा है और डॉलर भी बढ़ रहे हैं। तो ये ऐसी सारी समस्याएं हैं। तो अभी इसके एक जो अगला जो किया है कि अगर हम लोग व्हाइट सीमेंट और लाइम को ही रिप्लेस कर दे, जो दूर से आ रहा है, मतलब भारत के अंदर अगर सप्लाई हो रहा है तो राजस्थान गोठन से हो रहा है, तो उसी को अगर रिप्लेस कर दे तो ग्रे सीमेंट पे अगर शिफ्ट हो जाएंगे तो लोकली अवेलेबल सीमेंट है आपके पास, तो सस्ते में आपका, मतलब आज की तारीख में मैं अगर कॉस्टिंग का भी एक अगली स्लाइड कॉस्टिंग की भी बताता हूँ। फ्रेट चार्जेस जो लग रहे हैं, डोलोमाइट जो है, अब जैसे कलकत्ता के अंदर की बात करते हैं तो 3 से 4 रुपए फ्रेट लग रहा है और 1 रुपए 1.5 रुपए का माल डोलोमाइट जा रहा है। और बाकी जो क्रूड और वीक डॉलर की भी जो समस्या है, वो अगर हम लोग भारतीय RDP, मतलब हमारा RDP अगर यूज करना चालू करेंगे तो वो भी जो समस्या है उससे भी बच जाएंगे। और एक चीज है कि कोविड के अंदर जो सप्लाई जो चीजें हैं वो भी आगे पीछे हो रही है, 2-2 महीने तक माल नहीं आ रहा है, 1.5 महीने तक माल नहीं आ रहा है, कब आएगा पता नहीं है, तो ये भी समस्या से आप छूट जाएंगे। अभी आगे कैसे बढ़ा जाए? आगे ऐसा बढ़ा जाए कि आपके पास में बाइंडर है, व्हाइट सीमेंट, ग्रे सीमेंट और लाइम है, और जो फाइन एग्रीगेट में रिप्लेस करने की जो बात कर रहा हूं, तो डोलोमाइट को आप छोड़ना ही पड़ेगा और व्हाइट सीमेंट को भी आप छोड़िए। इसके अंदर रिप्लेस क्या करें? तो रिप्लेस ऐसा है कि जो ऑफ व्हाइट डोलोमाइट है, जो 500-800 रुपए टन सस्ता मिलता है, उसको यूज करें। फ्लाई हर जगह पर, हर भारत के शहर के आसपास पावर प्लांट लगे हैं, उसका यूज करिए। वो 500 से 800 रुपए टन में आपको माल मिल जाएगा, फाइन भी रहेगा, कोई पिसाई की जरूरत नहीं है, जो आपकी ग्राइंडिंग कॉस्ट बचेगी। दूसरी बात ऐसा है कि आजकल एम सैंड का भी चलन चल पड़ा है, मतलब मैन्युफैक्चर्ड सैंड। तो मैन्युफैक्चर्ड सैंड के अंदर एक वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, जो सैंड क्रशिंग के बाद में जो एक फाइन पाउडर निकलती है, उसका भी यूज करके आप कर सकते हैं। इसी तरह से मार्बल और जो ग्रेनाइट पॉलिशिंग है, वहां से भी आप अगर कोई रॉ मटेरियल मिल जाता है, क्योंकि पॉलिशिंग के बाद में जो डस्ट रहती है उसको सिर्फ सुखाना है और यूज कर सकते हैं आप। और दूसरी बात ऐसा है कि जब व्हाइट का अगर लोचा ही नहीं बचा है कि सफेदी चाहिए, तो कोई भी माइंस, जो भी कोई भी, जैसे कोयले की खदान ले लो या कोई भी चीज की खदान ले लो, तो हर माइंस के ऊपर ओवरबर्डन निकलता है, और जो इतना ज्यादा है कि जो माइंस से निकालते हैं उससे भी ज्यादा है, उसको भी यूज किया जा सकता है। दूसरी बात ऐसा है कि भैया ये जो सारी जब चीजें यूज करेंगे तो इसका कलर का कैसे रहेगा, फिर कैसे रहे, यूनिफॉर्मिटी कैसे मेंटेन करें, तो इसको कलर भी किया जा सकता है। कलर करने से, जो भी कलर आप करेंगे, वो कलर से आप एक्स्ट्रा पैसा भी बना सकते हैं कि भैया हमारी पुट्टी कलर पुट्टी है। दूसरी बात ऐसा है कि ये जो आगे जो तरीके हैं कि ये चीजों से करने से आपको क्या क्या बेनिफिट होगा, ये एक छोटी सी स्लाइड यहाँ पे बताई है कि अगर सीमेंट जो है वो 16% जो पहले लिया था, अगर 1 टन के ऊपर लेते हैं और 18 रुपए का रेट मान के चलता हूं, ये हमारे इधर का रेट है, कहीं कमती बढ़ती हो सकता है भारत में अलग अलग जगह पर, और डोलोमाइट जो है वो 2 रुपए का मान के चल रहा हूं, तो ऐसा कुछ 4520 रुपए का कुछ हो रहा है। और अगर हम ग्रे सीमेंट और फ्लाई के ऊपर अगर शिफ्ट हो जाएंगे तो बड़ी मुश्किल से 1780 रुपए कुछ होता है। अब ये चीजें अगर हम बचती है तो लगभग 2750 रुपए, और ये भी मैं जस्ट रफ एस्टिमेट दे रहा हूं। तो जो रॉ मटेरियल जहां जहां जैसा जैसा मिल जाएगा वो हो सकता है। दूसरी बात ऐसा है कि अभी नया मैंने कुछ ये पढ़ा है कि फ्लाई ऐश जो है वो कंपलसरी आप तक पहुंचाना उस पावर प्लांट की जिम्मेदारी है, मतलब फ्री में देने की जिम्मेदारी है, तो उससे तो ये पैसा और भी बच जाएगा। और फ्लाई ऐश भारत के हर बड़े शहरों के, आज कैसे है कि पुट्टी के जो प्लांट्स है वो कोने कोने में अलग अलग जगह पे बैठे, 3-4 जगह जो मेन है, पीडीगुल्ला, अलवर और कटनी, तो ये छोड़ के हम लोग बड़े शहरों के आसपास में ये चीजें करी जा सकती, क्योंकि वहां पर ये रॉ मटेरियल एबंडेंटली अवेलेबल है। अभी यहाँ पे मैं समय की थोड़ी सी कमी लग रही है, तो पर बोलना तो बहुत कुछ है, पर कोई बात नहीं, मैं ग्रे पुट्टी के बारे में यहाँ पे बता रहा हूं। अब ये ग्रे पुट्टी के अंदर हम लोगों ने जो किया है, इसमें डोलोमाइट को रिप्लेस कर दिया है, जो सैंड, क्रश सैंड डस्ट का जो वेस्ट निकल रहा है उससे, और ग्रे सीमेंट से। और ये आप ही के यहाँ पे अवेलेबल है, 6 रुपए के अंदर अवेलेबल है, लगे उतना अवेलेबल है।
और जो एक दो व्हाइट सीमेंट के जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो अभी महीना भर पहले ही लगभग 2 रुपए, पौने 2 रुपए अलग अलग जगह पे बढ़े हैं, तो इस तरह से तो कैसे हो जाएगा कि ये तो हर साल का ये चक्र चलेगा। और मैं किसी से बात कर रहा था तो वो बोलते थे कि 5 रुपए बढ़ाने की उम्मीद थी, उन्होंने कैसे तो भी 2 रुपए कर दिया। तो कहने का मतलब ऐसा है कि अब ये चक्र में से तो कभी बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। और ग्रे सीमेंट बहुत सारी कंपनियां बना रही हैं और किसी का भी आप यूज कर सकते हैं। और एक बार ग्रे में शिफ्ट हो जाएंगे तो रॉ मटेरियल की कमी नहीं रहेगी। डोलोमाइट तो कहीं से मंगाना पड़ेगा, ये तो हर जगह पे आपके पास में उपलब्ध रहेगा। अभी रॉ मटेरियल जो ग्रे पुट्टी के मैंने बताया कि जो क्रश सैंड का जो डस्ट है वो, और वो डस्ट जो होता है वो सैंड को धोने के बाद में डस्ट निकलती है। ग्रेनाइट, क्योंकि साउथ के अंदर ग्रेनाइट की डस्ट, ग्रेनाइट को क्रश करते हैं और हमारे इधर बसाल्ट को और कहीं कुछ और स्टोन्स को, तो सभी की डस्ट निकलती है, उसका यूज किया जा सकता है। अब ये मैंने कुछ एक्सपेंड किए हैं। ये दोनों जो स्लाइड्स हैं, ये एक वो व्हाइट सीमेंट से बनी है, ये डोलोमाइट प्लस व्हाइट सीमेंट, और ये ग्रे सीमेंट प्लस क्रश एंड डस्ट। ये पहला हाथ प्राइमर का मारा है, ये दूसरा हाथ पेंट का मारा है, पेंट का पहला हाथ और ये पेंट का दूसरा हाथ। 3 हाथ, एक प्राइमर और 2 पेंट के बाद में कोई भी फर्क नहीं रहता है कि पिछला हाथ क्या था और पिछला काला था, पीला था, सफेद था, कोई मायने नहीं रखता। और मैं आगे आपको बता दूं कि आज से 20 से 25 साल पहले की अगर बात, अगर जो लोग उस इंडस्ट्री में रहे होंगे तो वो ये देखेंगे कि 20-25 साल पहले पुट्टी जो थी वो ऑफ कलर ही थी, ऑफ वाइट ही थी, क्योंकि पुट्टी बनती थी डोलो से, पोरबंदर वाइटिंग से या फिर पीओपी से, तो ऑफ वाइट ही थी। और इवन पेंट, अभी आज एक कंसल्टेंट से बात हो रही थी, वो बताते हैं कि जो ऑटोमोटिव सेक्टर में तो आज भी ग्रे पुट्टी के ऊपर ही पेंट लग रहे हैं। तो कहने का मतलब ऐसा है कि ये जो कहानी जो है कि सफेद ही सरफेस चाहिए, ये भी सही नहीं है। अब ये मैंने कुछ और भी एक्सपेंड किए हैं, जिसमें व्हाइट सीमेंट प्लस ग्रे सीमेंट, डोलोमाइट कलर डाल के, ये थोड़ा सा मैं फास्ट कर देता हूं इसको। ये एक जो मैं ये स्लाइड को आप ध्यान देखिए, ये ग्रे सीमेंट प्लस फ्लाई ऐश का है, तो इससे भी बेहतर कलर आ सकता है। ये थोड़ा सा गीला ही है, सूखने के बाद थोड़ा सा और व्हाइटिश हो जाएगा ये। और ये अलग अलग कलर, वही जैसे ऑफ वाइट रॉ मटेरियल यूज करके, ग्रे सीमेंट यूज करके उसके कॉम्बिनेशन में कलर्स डाल के बनाए गए हैं। अब ये जो मेन जो सवाल जो सभी के दिमाग में है कि सरफेस व्हाइट ही चाहिए क्या? नहीं, सरफेस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप प्राइमर कर देते हैं और उसके बाद में 2 कोट अगर पुट्टी कर देते हैं तो आपका सरफेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरी बात आगे ये आता है कि हमारा पेंट का कंजम्पशन बढ़ेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। ये बिल्कुल गलत प्रचार है कि पेंट का कंजम्पशन बढ़ता है और पेंट के लिए सफेद सरफेस चाहिए, ये भी एक गलत बात है। दूसरी बात और मैं इसके आगे बोल दूं कि जो व्हाइट पुट्टी आप लगा रहे हैं वो कुछ लोग अगर समझे उसको, तो अगर आप उसको पानी डाल के अगर उसका कलर चेंज होता है या हल्का ऑफ व्हाइट होता है तो दैट मीन्स कि वो भी व्हाइट नहीं है, वो विजिबल व्हाइट है। पर जैसे ही पेंट लगेगा, या आप करके देख लीजिए, पानी लगा के देख लीजिए या पेंट लगा के देख लीजिए या कोरा जो इमल्शन आपके पास है वो लगा दीजिए, आपको पता चलेगा कि आपकी पुट्टी काली हो गई है या ऑफ व्हाइट हो गई है। तो जो पुट्टी आपको दिख रही है वो भी व्हाइट है ही नहीं, टेक्निकली व्हाइट नहीं है वो। अब ये मार्केट के अंदर ये ग्रे पुट्टी का चलन फिर चलेगा कैसे? तो ये शुरुआत के अंदर कल डिस्कस हो रही थी, तो इसको आप जो है पहले मेनली जो काम करें वो प्रोजेक्ट्स में करें। कुछ आर्किटेक्ट, कुछ बिल्डर और कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स, पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर पकड़ के ये कुछ कंसेप्ट लाएं, और ये कंसेप्ट लाना ही पड़ेगा क्योंकि इसमें जो मार्जिन है वो 3 से 4 रुपए का मार्जिन वेस्ट हो रहा है। कुछ मार्जिन आप रखिए, कुछ बिल्डर को ट्रांसफर करिए, धंधा हो सकता है। और ये वेस्ट हो रहा है, जगह जगह पे ओवरबर्डन पड़ा हुआ है, जगह जगह माइंस का सब लोचा निकल रहा है, सब वेस्ट निकल रही है, उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं वेल्थ के अंदर। और ये जब है तो आसानी से इसमें पैसा बनाया जा सकता, मार्जिन बनेगा और ये सस्टेनेबल बिजनेस बनेगा। देखिए आज जो बिजनेस है पुट्टी का, जो काम कर रहे हैं वो अगर साल 2 साल का अगर उनका पूरा देखेंगे, एनालिसिस करेंगे तो वो घट ही रहे, बढ़ नहीं रहे। अब हमारे साथ काम करने से क्या फायदा होगा? सबसे पहले तो बात ऐसा है कि हम लोग इंडियन आरडीपी बना रहे हैं यहाँ पर, और अभी तो हमारा जो प्रोडक्शन है और जो सेल है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है। इसका इस्तेमाल करेंगे तो बेहतर है कि जो डॉलर और बाकी सब चीज़ों की जो दिक्कतें हो रही है, जो ऐश कंटेंट की जो दिक्कतें हो रही है कि चाइना से जो माल आ रहा है उसका हाई ऐश कंटेंट रहता है, रेट की भी दिक्कत है, तो वो आपको बेनिफिट पास ऑन होंगे। टेक्निकल गाइडेंस हम लोग देंगे। यहाँ पर हम लोग अभी पूरी फुल फ्लेज लेबोरेटरी सेट कर रहे हैं और जिस तरह की हम आपको ये कंसेप्ट ला के दे रहे हैं
तो देखिए ये कंसेप्ट लाने के पीछे ऐसा तो नहीं है कि पुट्टी मैं बना रहा हूं, नहीं, मैं पुट्टी नहीं बना रहा हूं। मेरा सिर्फ ये है कि जिस इंडस्ट्री में मैं काम कर रहा हूं वो इंडस्ट्री जीना चाहिए, वो इंडस्ट्री जिंदगी उसमें मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अगर जिंदा रही तो मैं जिंदा उसमें रह जाऊंगा। क्योंकि कोई पुट्टी बनाएगा ही नहीं या पुट्टी का घटेगा तो फिर मैं आड़ी बेचूंगा किसके? क्योंकि कैसे, ऐसा भी नहीं है कि मैं यहाँ पर जो आपको बता रहा हूं तो ये क्या मतलब है, ये मुझे समझ रहा हूं सब, पर बात ऐसा है कि पुट्टी की इंडस्ट्री में जो स्ट्रेस हो रहा है, क्योंकि कैसे छोटे छोटे मैन्युफैक्चर डोलोमाइट कहीं से खरीद रहे हैं, सीमेंट कहीं से खरीद रहे हैं, मिक्स करके दे रहे हैं, अब वो बात बची नहीं है। क्योंकि जो बड़े बड़े प्लांट है वो क्लिंकर से और डोलोमाइट के भी खदान पर ही बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे सब पिसाई होके माल आ रहा है। तो हमें कहीं ना कहीं रास्ते बदलने पड़ेंगे, बगैर रास्ते बदले गोल्स अचीव नहीं होंगे। हम लोग जो कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, मैं आखिरी स्लाइड बता देता हूँ, तो जो कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं, मेन है हमारा आरडीपी और ये 100% इंडियन है। दूसरी बात, हम लोग सिंगल पॉलीमर भी बना रहे हैं, हाइड्रोफोबिक आरडीपी भी बना रहे हैं, कुछ चॉकिंग फ्री एडिटिव्स भी है, स्ट्रेंथ बूस्टर एडिटिव्स भी हैं। पर ये टेक्निकल सेशन था तो मैंने बहुत सारा काम जो किया उस पर है, पर ये भी प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं। कुछ प्रोडक्ट ट्रेड भी कर रहे हैं जो इसी के कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट हैं, पीवीए है, कैल्शियम फॉर्मेट है, एमएचसी है, एचपीएमसी है। और हम लोग ये जो माल है ये भारत में भी दे रहे हैं और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। अभी एक्सपोर्ट की भी हमें काफी अच्छी ऑर्डर्स आ रही है। और धन्यवाद, आपने शांति से सुना, इसके लिए नमस्कार। कुछ सवाल अगर होंगे तो पूछ सकते हैं या फिर बाद में मिल सकते हैं। प्लीज सर, प्लीज प्लीज। सर अभी फेज ये हो गया है, जैसे आप बता रहे थे, अभी सीमेंट बेस्ड पुट्टी के अलावा दूसरा पुट्टी शुरू हो गया है, ऑफ कोर्स विद द यूज ऑफ व्हाटएवर पॉलीमर्स एंड ऑल दैट। जो माइंडसेट चेंज करना, वो या तो कोई एसोसिएशन जैसा अपना है जो प्रेजेंटेशन करे कोई सुपीरियर बॉडी को, जो है सीपीडब्ल्यूडी बोलो या कोई भी मिनिस्ट्री में बोलो कि भैया ये आप माइंडसेट चेंज कर सकते। सी वन मिनट, गवर्नमेंट इज द बिगेस्ट कंज्यूमर टुडे। सो ये जो ग्रे सीमेंट की बात की आपने, दैट इज वैलिड, बट दैट माइंडसेट चेंजिंग इज वेरी। देखिए मैं इस पे कल से क्या मतलब कल से जब से आया हूं और आज तक अभी तक जो बातें सब लोगों से हो रही है कि ग्रे पुट्टी बनाएंगे तो माइंडसेट कैसे चेंज होगा, फला कैसे चेंज होगा, फिर कुछ इसी ने करके देखा था, उसने करके देखा था। देखिए ऐसा है कि सबसे पहली बात तो ये समझना पड़ेगा कि अगर जीवन और मरण का प्रश्न अगर है तो सर जी सब चीज करनी पड़ेगी। अगर पुट्टी बिजनेस ही अगर निपट जाएगा, और एक बात और समझिए कि पुट्टी अगर जो लोग बिजनेस में है वो ये समझे कि पुट्टी अगर जाएगी तो ही आगे पेंट जाएगा, तो ही आगे सब चीजें उस बिल्डर के यहाँ जाएगा। पुट्टी किसी और की जाएगी और फिर वहां पर आप एंट्री करने की कोशिश करते हैं प्रोजेक्ट्स के अंदर, नहीं हो पाता है। तो कुल मिला के कुछ पत्थरों को बड़ी अगर बिल्डिंग बनानी है तो कुछ पत्थर को जमीन के अंदर जाना ही पड़ेगा, कुछ लोगों को शुरुआत करनी पड़ेगी। अब कौन शुरुआत करेगा? देखिए ऐसा है, मैं तो अपना काम कर रहा हूं, क्योंकि कैसे मालूम है क्या, मैं तो आप बोलेंगे कि भैया मैं पुट्टी कब बनाऊंगा, हो सकता है कि अगर साल भर के बाद में अगर जो लोग सुन रहे हैं या जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है वो अगर नहीं करेंगे, साल भर के बाद में शायद मैं शुरू कर दूंगा। पर बात ऐसा है कि लकीरें खींचनी पड़ेगी और फाउंडेशंस कुछ लोगों को तो पत्थर जमीन के अंदर डालने पड़ेंगे, क्योंकि बिल्डिंग बनेगी नहीं और हर आदमी ये सोचेगा कि ऐसा होता नहीं है। कि होता नहीं है तो फिर अब 4,000 3,000 रुपए अगर आपके जेब से निकल रहे हैं और बड़ी मुश्किल से 500 से 1,000 रुपए टन के लिए आप पुट्टी का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो क्या जरूरी है क्या नहीं है वो। अब मैं तो छोटा आदमी हूं, मैं तो क्या बोलूं आप लोगों को, पर बात ऐसा ही जो आपको करना है आप कर सकते हैं। नमस्कार।